आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें बताता है कि हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए, किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह विश्वास करना चाहिए, किस तरह एक दूसरे के प्रति संबंध बनाए रखना चाहिए। एक बार प्रभु यीशु मसीह एक घर पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, और जैसा कि सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। और उस दिन भी उस घर में काफी संख्या में लोग इकट्ठे थे कि द्वार बंद हो गया था। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 2 की शुरुआत में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, मार्कुस कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार सुना रहे थे, लोग बड़ी चाव से उसको सुन रहे थे। कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को यीशु के पास ले आना चाहते थे, लेकिन इसलिए कि बहुत ज्यादा भीड़ थी और प्रभु अंदर थे, इसलिए उन्होंने उस अर्धांग रोगी को यीशु के सामने रखने के लिए छत को खोला और छत में छेद बनाया और उस अर्धांग रोगी को एक चारपाई पर लिटाकर यीशु के सामने रख दिया। प्रभु यीशु ने उनके विश्वास को देखा और उस भाई से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां पर बैठे यहूदी नेताओं ने इस बात को सुना तो वे आपस में बोलने लगे, ये पाप क्षमा करने वाला कौन है? ये ईश निंदा कर रहा है। प्रभु ने उनके मन की बात को जान ली और उनसे कहा, आसान क्या है यह कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, या यह कहना कि अपने खाट उठाकर घर चले जाओ? इसलिए कि तुम जान लो कि मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु ने कहा उस अर्धांग रोगी से, मैं तुमसे कहता हूं, उठ खड़े हो जाओ और अपने खाट उठाकर घर चले जाओ। वचन में बताता है कि वो रोगी उठ खड़ा हुआ और उसने चारपाई उठाया और वहां से बाहर चल दिया। बहुत सुंदर प्रकरण है, हम इस पर गंभीरता पूर्वक मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह घर के अंदर बैठे हुए थे, उनके चारों ओर भीड़ थी और जो लोग अर्धांग रोगी को ले आए थे वे यीशु के पास आना चाहते थे, और यीशु के पास आने के लिए उन्होंने छत पर छेद किया। यीशु के पास आने के लिए उन्होंने छत पर छेद किया। बहुत सुंदर है। यीशु के करीब आने के लिए हमें मूल्य चुकाना होगा, और इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे मूल्य चुकाते भी हैं। और उन्होंने एक चारपाई के सहारे उस रोगी को प्रभु यीशु के सामने रखा। प्रभु यीशु ने उससे कहा, उठ खड़े हो जाओ, चारपाई उठाकर घर चले जाओ, और उसने वैसा ही किया। सारी भीड़ आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई। उन्होंने कहा, इतना बड़ा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता के समय से लेकर आज तक कई लोग ईश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहे हैं, लेकिन जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं, यानी ईश्वर के राज्य पर अधिकार प्राप्त करते हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, द वायलेंट सेज द किंगडम ऑफ गॉड, यानी जो संघर्षशील है वे ईश्वर के राज्य पर अधिकार प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है हम सब के लिए, हम सब विश्वासियों के लिए। कुछ दिन पहले की बात है, शाम का समय था, मैं आश्रम के गेट के पास खड़ा हुआ था और एक भाई आए, अपनी साइकिल को खड़ा किए, उसके बाद अपने चप्पल उतार कर आके मुझे प्रणाम किए। अंधेरा था, मैं दूर से पहचान नहीं पाया, पास आने पर मुझे पहचान में आ गया कि यह वही व्यक्ति है जिसका 15 साल का बच्चा गुर्दे के रोग से मरने पर था। करीब 1 सप्ताह के लिए आश्रम में पड़ा हुआ था, उसका पेट काफी बड़ा हो चला था। हमारे हृदय में, मन में तनिक भी विश्वास नहीं था कि यह बच्चा बचेगा, लेकिन वो भाई और उसकी पत्नी निरंतर प्रार्थना करते रहे,
रोज आश्रम में आना, प्रभु के सामने बैठना, विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहना, यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। आज वो लड़का करीब करीब पूरी तरह से चंगा हो गया है। वास्तव में यह कितना सत्य है, जिनमें उत्साह है वे ईश्वर के राज्य पर अधिकार प्राप्त करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम के पुत्र का नाम था इसहाक, और इसहाक के 2 पुत्र थे, एसाव और याकूब। ये दोनों जुड़वे थे, लेकिन एसाव कुछ देर पहले जन्मा था, इसलिए बड़ा माना जाता था। यहूदी परंपरा के अनुसार बड़े भाई को ज्यादा महत्व मिलता था, उसका बहुत बड़ा पद था और उसको अधिकार भी ज्यादा प्राप्त था। यहूदी परंपरा के अनुसार बड़े भाई को पिता की संपत्ति का 2 हिस्सा मिलता था, जबकि छोटों को 1 हिस्सा मिलता था। याकूब छोटा था, लेकिन उसके मन और हृदय में बड़े भाई के प्रति ईर्ष्या थी, और वो हमेशा सोचता था कि बड़े भाई का ये पद और ये अधिकार मैं छीन लूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 25 में हम पढ़ते हैं कि बड़ा भाई एसाव शिकार खेलने गया था, और वो थका मांदा अपने घर पे वापस आया। जब वो घर पे वापस आया, उसने देखा कि याकूब ने कुछ लाल दाल पकाया था, और वो गरम गरम याकूब के पास रखा हुआ था। एसाव थका हुआ था, भूखा था। उसने याकूब से कहा, याकूब मुझे दाल दे दे। याकूब ने सोचा ये मौका है कि मैं बड़े भाई के पद को छीन लूंगा, और इसलिए उसने उससे मोलभाव करना शुरू किया, सौदा करना शुरू किया। मैं तुम्हें दाल दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे अपने बड़े भाई का पद दे दो। एसाव ने कहा ले लो, और एसाव ने याकूब की उस दाल को खा लिया। वचन में हम पढ़ते हैं, एसाव ने अपने बड़े भाई होने का पद और अधिकार तुच्छ माना। इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 27 में कि इसहाक बूढ़े हो चले थे, उनकी आंखें अंधी हो गई थी, उन्हें बहुत कम दिखाई देता था। उन्होंने अपने पुत्र एसाव को अपने पास बुलाया, कहा कि पुत्र मेरे पास आओ, अब मैं मरने को हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, इसलिए तुम एक काम कर, अपने धनुष उठाओ और जाकर शिकार खेलो, और मेरे लिए एक जानवर ले आओ और उसे अच्छी तरह पका के मुझे दे दो, ताकि मैं संतुष्ट होकर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। जैसा कि समाज में देखने को मिलता है, पिता अपने बड़े बेटे को ज्यादा प्यार करता है और मां छोटे बेटे को। और इसहाक की पत्नी रेबेका ने याकूब को ज्यादा प्यार किया। उसने इन सारी बातों को छुप कर सुना और अपने पुत्र याकूब से ये सारी बातें बता दी, और उसने उससे कहा कि जल्दी से जाकर अपनी बकरियों में से 2 बच्चे ले आओ, और मैं तुम्हारे पिता की इच्छा के अनुसार उन्हें पकाकर तुम्हें दूंगी, तुम जाकर उन्हें खिला देना और आशीर्वाद प्राप्त करना। इतना ही नहीं, रेबेका ने याकूब को एसाव का वस्त्र पहनवाया, और इस प्रकार एक तरह से धोखे से याकूब अपने पिता से आशीर्वाद प्राप्त करता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं कि एसाव ने दाल के लिए अपने बड़े बेटे होने का अधिकार गंवा दिया, और उसके बाद बार बार रोने से भी उसको वो अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। तो याकूब ने अपने पिता से अधिकार छीन लिया। हालांकि लोग पूछते हैं ईश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, ईश्वर ने ऐसे झूठ को क्यों जीतने दिया। उसके लिए कारण है। कारण यह है कि एसाव ने अपने बड़े बेटे होने का पद पहले ही गंवा दिया था। इसलिए ईश्वर ने याकूब के उस खेल को, उस धोखे को, उस झूठ को सफल होने दिया। याकूब के अंदर अपने पिता से आशीर्वाद प्राप्त करने की ललक थी, तीव्र इच्छा थी, और उसने संघर्ष पूर्वक उसे ग्रहण किया। बड़ी रोचक बात है कि याकूब के अंदर आशीर्वाद प्राप्त करने की आदत थी। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 32 में पढ़ते हैं उसके वाक्य 23 से कि एक बार याकूब नदी के तट पर रात के समय सो रहा था, और एक अजनबी उसके पास आया और वो रात भर उससे कुश्ती लड़ता रहा, लेकिन वो अजनबी, वो पुरुष याकूब को हरा नहीं पाया। अंत में उसने याकूब के जांघ पर प्रहार किया और उसे हरा दिया।
और वो जाना चाह रहा था, लेकिन याकूब उसे जाने नहीं दिया। ये कहता गया कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, तभी आपको मैं जाने दूंगा। उसने उससे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? याकूब ने कहा, मेरा नाम याकूब है। उसने कहा, आज से तुम्हें एक नया नाम मिल रहा है, तुम्हारा नाम होगा इस्राएल, और ईश्वर से तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त है। जब याकूब ने उससे पूछा कि आपका क्या नाम है, उसने अपने नाम बताने से इनकार किया। वास्तव में वो ईश्वर का दूत था। उसके जाने के बाद याकूब ने उस जगह को पेनुएल नाम रखा, क्योंकि वो स्थान था जहां पर याकूब ने जीवित ईश्वर को आमने सामने देखा था। ईश्वर के राज्य पर अधिकार वही प्राप्त करता है जिसमें उत्साह है, जो संघर्षशील है। सुसमाचारों में हमें बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण मिलते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम उस नारी के बारे में पढ़ते हैं जो 12 वर्षों से रक्तस्राव के रोग से पीड़ित थी। वचन हमें बताता है कि उसकी दशा बहुत गंभीर थी और उसके पास जो पैसा था, धन था, समाप्त हो चुका था। और उन क्षणों में उसके अंदर एक तीव्र इच्छा और दृढ़ विश्वास जगता है कि यदि मैं यीशु नाज़री के वस्त्र के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है, इतना दृढ़ हो जाता है, वचन हमें बताता है कि वो सारी भीड़ को चीर कर यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लेती है। उसी क्षण यीशु के शरीर से सामर्थ्य बह निकलता है। मानो उस नारी ने अपने विश्वास के सहारे, अपने विश्वास की, अपने दृढ़ता के द्वारा यीशु के शरीर से सामर्थ्य को छीन लिया, और उसी वक्त वो नारी चंगी हो जाती है। प्रभु यीशु ने स्वयं महसूस किया, जिसके अंदर उत्साह है वो ईश्वर के राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में हमें जक्केउस के बारे में पढ़ने को मिलता है। हम जक्केउस को भूल नहीं सकते। यीशु को देखने के लिए जक्केउस के अंदर जो इच्छा थी उसको भूल नहीं सकते। वचन हमें बताता है कि जक्केउस नाकेदारों में, कर लेने वालों में प्रमुख था, और वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन वो नाटा था, और यीशु के चारों ओर भीड़ लगी हुई रहती थी। लेकिन जक्केउस ने यह नहीं सोचा कि मैं नाटा हूं, यीशु के चारों ओर भीड़ लगी हुई है, मैं उसके देख नहीं सकता हूं। वचन हमें बताता है कि जक्केउस आगे दौड़ पड़ता है और एक गुलर के पेड़ की डाली पर बैठ जाता है, यीशु के इंतजार में, यीशु की प्रतीक्षा में। प्रभु यीशु मसीह वहीं पहुंच जाते हैं और वो जक्केउस को देखते हैं, जक्केउस को नाम लेकर पुकारते हैं, जक्केउस नीचे उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। प्रभु यीशु ने जक्केउस को नाम लेकर पुकारा। प्रभु यीशु जक्केउस के नाम को जानते थे और नाम लेकर पुकार कर उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जक्केउस के साथ उसके घर की ओर चल देते हैं। सारी भीड़ खड़ी होकर भुनभुनाती है कि वो एक पापी के यहां ठहरने गया है। जक्केउस ने अपने उत्साह के द्वारा प्रभु यीशु को अपने घर की ओर मानो घसीट लिया, खींच लिया, ले लिया। जिसमें उत्साह है वो ईश्वर के राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है। एक और उदाहरण लेते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम उस अंधे भिखारी के बारे में पढ़ते हैं। वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। एक बड़ी आवाज को सुनकर उसने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने कहा कि यीशु नाज़री यहां से गुजर रहा है, और वो पुकार पुकार कर यीशु की ओर अपनी आवाज को बुलंद करता है, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वो और जोर से पुकारता रहा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। यीशु को रुकना पड़ा। यीशु रुके, उसको अपने पास बुलवाए, उससे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, प्रभु मैं फिर देखना चाहता हूं। और प्रभु ने कहा, देख ऐसा ही हो। उसी वक्त उसकी आंखें खुल गई, वो देखने लगा। सारी भीड़
अचंभित रह गई, सारी भीड़ अवाक रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। सुंदर उदाहरण। वचन कहता है जिसमें उत्साह है वह ईश्वर के राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है। मेरे प्रिय मित्रों, आपके सामने 4 उदाहरण सुसमाचार से पेश किए गए हैं। इन चारों उदाहरणों में एक एक व्यक्ति को अपने विश्वास की दृढ़ता, अपनी आस्था और श्रद्धा के द्वारा प्रभु यीशु से सामर्थ्य, अनुग्रह प्राप्त करते हुए हम देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चारों उदाहरणों में हमें भीड़ देखने को मिलती है जो यीशु के पीछे चल रही है, यीशु से सट कर चल रही है। वचन हमें बताता है कि यीशु को दबाकर चल रही है। लेकिन उस भीड़ के विश्वास और इन लोगों के विश्वास में फर्क है। उस भीड़ का विश्वास निष्क्रिय विश्वास है, लेकिन इनका विश्वास सक्रिय विश्वास है। निष्क्रिय विश्वास और सक्रिय विश्वास। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, सत्संगों में भाग लेते हैं, लेकिन सबका विश्वास बराबर नहीं है। विश्वास में फर्क है, स्तर में फर्क है। किसी का विश्वास निष्क्रिय है तो किसी का सक्रिय है। मेरे अनुसार 4 प्रकार के विश्वासी हैं। एक हैं जो रस्म पूरा करने वाले, जो फॉर्मेलिटी पूरा करने वाले। हर धर्म में ये देखने को मिलेंगे। समाज को दिखाने के लिए, अपने को धार्मिक सिद्ध करने के लिए, बाहर से धार्मिक दिखने के लिए धार्मिक क्रियाएं करने वाले, फॉर्मेलिटी पूर्ण करने वाले, मात्र परंपरा को बनाए रखने वाले। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो मात्र अपने प्रतिदिन के क्रियाकलाप को जारी रखने वाले। कई लोगों के लिए पूजा पाठ, प्रार्थना इत्यादि अपने प्रतिदिन के क्रियाकलाप का ही हिस्सा है, यानी वे अपने रूटीन के अनुसार अपने क्रियाक्रम को जारी रखते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जिनका विश्वास अल्प विश्वास है। क्रियाक्रम करते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, लेकिन उनका विश्वास अल्प विश्वास है। प्रभु यीशु ने स्वयं अल्प विश्वासियों के बारे में कहा है। और इन तीनों प्रकार के विश्वासियों का विश्वास निष्क्रिय विश्वास है, सक्रिय नहीं है। लेकिन चौथे प्रकार के विश्वासी ऐसे होते हैं जिनका विश्वास सक्रिय है, और वे अपने सक्रिय विश्वास के द्वारा ईश्वर से अनुग्रह प्राप्त करते हैं। और यही मत्ती अध्याय 11 वाक्य 12 में प्रभु यीशु ने कहा है, ईश्वर के राज्य पर वे अधिकार प्राप्त करते हैं जिनमें उत्साह है, संघर्षशीलता है। आज हमें प्रार्थना करनी है कि हमें ऐसा विश्वास प्राप्त हो। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है, और वो दृष्टांत है एक विधवा का दृष्टांत, जो न्याय के लिए एक अन्यायी न्यायाधीश के दरवाजे पर बार बार खटखटाती गई। और वो अन्यायी न्यायाधीश किसी से डरता नहीं था, लेकिन उस नारी से तंग आकर उसे न्याय देता है। लूकस अध्याय 18 के वाक्य 1 में लूकस लिखता है कि प्रभु ये सिखाने के लिए कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हताश नहीं होना चाहिए, ये दृष्टांत सुनाए। ये हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। हमारा विश्वास सक्रिय विश्वास हो। हम अपने उत्साह के द्वारा ईश्वर के राज्य पर अधिकार प्राप्त करेंगे, ईश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करेंगे, अनुग्रह प्राप्त करेंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ऐसा दृढ़ विश्वास प्रदान करें, ऐसा उत्साह प्रदान करें, ऐसी संघर्षशीलता प्रदान करें, ईश्वर के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर के अनुग्रह के लिए। निष्क्रिय न बने, सक्रिय बनिए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ऐसा उत्साह प्रदान करें, हमारे विश्वास को सक्रिय बनाए। हे प्रभु यीशु, इस समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। इन वचनों को सुनने वाले
हर एक भाई बहन के विश्वास को तू सक्रिय बना दे, उन्हें उत्साह प्रदान कर, उनके अंदर तेरे राज्य के प्रति जागृति पैदा कर, तेरे अनुग्रहों को प्राप्त करने के लिए उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। आज के इस वचन के द्वारा जितने भी लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, उनको विश्वास की दृढ़ता प्राप्त हो, श्रद्धा प्राप्त हो, ईश्वर के राज्य के प्रति उत्साह प्राप्त हो। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो।